आवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ काम किया जा रहा है। मरहलावार और हिकमत अमली से काम कर रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पर DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। पैगाम पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदी के बयानिए को बड़ी हद तक शिकस्त दी। ऑपरेशन के समरात वाज़े तौर पर हर जगह नजर आ रहे हैं। अगले महीने यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ परेड का इनेकाद होगा। यौम पाकिस्तान का पैगाम एक कौम एक मंजिल है। फौज में आला सतह की तकर्रुरियों से मुताल्लिक कयास आराई ना की जाए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की वाहिद दिलचस्पी अफगानिस्तान में अमन का कयाम है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़राए आला के इलेक्शन पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक भी होता है। 1962 के आइन की खुफिया वोटिंग वाली शिक की अदालत ने 1967 में तशरीह की थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उसे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या कम नशिस्तें मिलने पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का राबता। असम्बली के जारी इजलास, आइनी और कानूनी उमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो का दस्तखत शुदा मिसाके जमहूरियत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद, कहा, यूसुफ रजा गिलानी की जीत के दावे करना किस बात की निशानदही करता है। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए सरगर्म। यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर पर मुश्तमिल वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनना हमारे लिए एजाज होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने IG सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IG सिंध बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। IG मुश्ताक महर सियासी वाबस्तगी रखते हैं। पुलिस को वार्निंग देता हूं, सिर्फ रियासत की मुलाजमत करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर सिंध को टेलीफोन, हलीम आदिल की सेहत से मुताल्लिक तशवीश का इजहार किया। सिंध पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस को बुरा कहने के लिए आला ओहदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, क्या हलीम आदिल शेख लाडले हैं, उन पर किसी कानून का इत्तलाक नहीं होता। PTI सरकारी अफसरान के खिलाफ धमकी आमेज रवैया इख्तियार कर रहे हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 12,617 हो गई। एक दिन में मजीद 1,160 नए केसेस रिपोर्ट हुए। I'm sorry, हम तो लाइव आ गए। हम लाइव हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जोश जगा दे। मैं हूं इमरान हसन, अरमला मेरे साथ है और ये दूसरा हिस्सा है हमारा। बिल्कुल अच्छा, दूसरा तो तैयार है। हिस्सा है। एक बॉल में और करा देता हूं आपको इसी खुशी में। ये वो बच्चा है जो अक्सर आउट नहीं मानता ना। अच्छा, शाबाश। ओह, गुड प्ले। नॉट अ बैड शॉट। अच्छा, तो
हम अब ये करते रहेंगे, लेकिन हमें ओब्वियसली तजर्बा नहीं है खेल बिल्कुल का, नहीं है। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, दो ऐसे जो कह लें अनमोल रतन हमारे पास बैठे हुए हैं और हम उनके होते हुए गुस्ताखी करें कि हम इस बैट बॉल आजे आजे हमने आपसे गेम्स खिलवानी है, आजे आजे जी चले आए जी। ये फॉर्म में आए। आपको बताएं कि गेम बड़ी दिलचस्प हमने आपके लिए प्लान की। ये विकेट जो 2 दिन से उदास पड़ी हुई थी, बारिश हुई थी, उसको हम ड्राई कर रहे थे, तो अभी विकेट ड्राई हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। ये जो 2 प्लेयर्स हैं हमारे पास, एक शानदार ओपनिंग बैट्समैन और एक शानदार फास्ट बॉलर, राना नवीदुल हसन और इमरान नज़ीर साहब, ये आपके सामने बॉल कराएंगे। अच्छा, हमारा पैटर्न ये है कि कुछ 6 राउंड्स हमें चाहिए। 6 राउंड्स आपने भी लेने, इन्होंने भी लेने, और 6 राउंड्स लेते हुए बॉल करानी है। और आपके ऊपर है कि आपकी बॉल क्या करती है इनके साथ और आपका बैट क्या करता है। मेरा बैट जो करता है वो इनको पता ही है। आपने अपने सब गाइस मुझे यहाँ से कैमरे बचा ले, इमरान नज़ीर आ गए विकेट पे। आई कैन बी अ विकेट कीपर। आप इधर से आएंगे, मैं 6 चक्कर लेने आपने। पूरी पिच के लेने हैं? नहीं नहीं, खड़े खड़े आप देखिए, मैं करके बता देता हूँ। आपने बॉल पकड़ के ऐसे घूमना है राना साहब, ऐसे घूमना है, ऐसे ना, एक ही जगह पे आप घूम सकते हैं और फिर आपने अचानक बॉल करना है। चक्कर आ जाएंगे, ऐसे ठीक है। दोनों ने इकट्ठे जी। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 ठीक है जी। ओके, देखते हैं राना नवीदुल हसन बॉल कराएंगे इमरान नज़ीर को, और इस वक्त बिल्कुल विकेट और बॉल कराएंगे और एलबीडब्ल्यू कर दिया। वाह, नाइस, आई लाइक। बेटर चक्कर आ गए हमें यार। ये एक और, So एक और, एक और। 1 point to राना नवीदुल हसन। 6 राउंड हो इमरान भी गए। कैमरा फिर बचा है के। दोबारा जी घूमे जी। एक ही जगह पे घूमना है, विकेट के गिर्द नहीं घूमना आपने, एक जगह पे चक्कर लेना है। हाय हाय, हाँ, अब मजा आएगा 2 ना। 2 3 काउंट करते जाइए, काउंट करते जाइए। 4 5 5 and a half, थोड़ा सा तेज, 6, let's see, बॉल, oh, नाइस शॉट। वाह, 1 more, चले आप एक और कह रहे थे कि करा आपको सिंगल करनी नहीं आती, लेकिन मैं रोक भी सकता वेरी गुड यार। फिर दोबारा जी, इस दफा आउट कर दे। You want one more? नो। चक्कर आ गया। अच्छा, ज़ेब और मिर्जा साहब हमारे चले आप हमारे साथ ही रहे, जरा ज़ेब से हम इकट्ठे बात कर लेते हैं। इमरान, मुझे लगता है ज़ेब और मिर्जा साहब दोनों मिस कर रहे होंगे यहाँ का फन जो चले हम जो कि यहाँ पे विकेट पे तो है, ज़ेब हमारे साथ है, और ज़ेब से हम बात भी कर लेते हैं। ज़ेब, ओवर टू यू। आप क्रिकेट देख रही हैं जो हम खेल रहे हैं, कैसी लग रही है आपको ज़ेब? बहुत ही जबरदस्त है। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट इन द टीम। हम अपनी PSL यहाँ पे हम करें, ओब्वियसली हम खेल रहे हैं। अच्छा, आपको म्यूजिक किस किस्म का पसंद है इमरान? फास्ट म्यूजिक। फास्ट म्यूजिक, यस। ठीक है। और जब आप खेलते थे, खेल से पहले अक्सर लोग की आदत होती है, वर्कआउट से पहले तो लोग सुनते हैं वर्कआउट के बीच में, तो क्रिकेट में भी कभी ऐसा म्यूजिक? जी बिल्कुल। आपने अगर ICL के दौरान देखा हो तो मैच से पहले मैं काफ़ी म्यूज़िक सुन के ही ग्राउंड में जाता हूँ, और एक आध मैच में तो मैं डांस भी किया हुआ होता है ये काम हम आहिस्ता-आहिस्ता ना ट्रांसमिशन के दिन जैसे जैसे गुजरेंगे ये वाला टैलेंट भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन नहीं, उससे क्या होता है कि आप फास्ट म्यूजिक सुनते हैं तो अंदर से वो एग्रेशन जो है ना वो, और मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपको थोड़ा प्रेशर जो है ना वो थोड़ा रिलीज हो। देखिए इस तरह की म्यूजिक हेल्प। या ऑफ कोर्स। अच्छा, खान साहब आप मैं क्लासिकल पुराने गाने सुनता था, बिल्कुल सुनता था, वो माशाल्लाह अपनी एज के हिसाब से सुनते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें वैसे पता चला कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। ये अब आज सच राज है, खोल ही दे ये रहा ना सच साहब। है। नहीं, पहले थे, अभी तो वैसे पहले क्या मतलब, एक अभी सेकंड, भी हैं। ज़ेब भी हैं, मौका भी नहीं, है, लेकिन वो तो बहुत जबरदस्त सिंगर है, हम तो बाथरूम सिंगर हैं कभी कभी। चले हम जरा ज़ेब से भी इस हवाले से बात। अर्मिला, ज़ेब, बिल्कुल आप बताएं आप कि तशरीफ रखें आपको आपने कभी बचपन में क्रिकेट खेली हो, या आपका दिल किया हो कि आप भी खेले, या आप भी स्पोर्ट्स पर्सन होती, कुछ इस तरह का? जी, मेरा जो सबसे बड़ा एक जिंदगी का रिग्रेट है कि मैं स्पोर्ट्स वुमन नहीं बन सकी। लेकिन ये कि मैं स्पोर्टी बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल खेलती भी थी। मेरे 3 भाई थे, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम, अब 3 तो कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेलते, मुझे भी खिलाते थे। लेकिन ये था कि वो मेरे में इतनी कम्पेटिटिव स्पिरिट नहीं है, मतलब वो एग्रेशन नहीं है मेरे में। तो ज़ेब, आप वो वाली बहन तो नहीं थी इकलौती जो अक्सर भाई खेल रहे होते हैं और बीच में आ जाती है और फिर बैट लेके कहती है अब मुझे सब बॉल्स कराओ, मैं नहीं दे रही बैट? बिल्कुल, और फिर रोती है और फिर शिकायतें लगाती है। जी, मैं बिल्कुल फिर हमदर्दी करके भाई बैट दे ही देते हैं, ऐसा ही होता होगा। और बाद में बदला भी लेते हैं। ठीक है, ये मिर्जा साहब स्माइल कर रहे हैं इस बात के ऊपर। मिर्जा साहब, क्या आपने भी क्रिकेट, आप वैसे इंसाइक्लोपीडिया है बट स्टिल आपने कभी क्रिकेट में अपनी किस्मत नहीं आजमाई? मैं खेलता था, क्लब लेवल की क्रिकेट खेलता था, और मेरे साथ सईद अनवर और राशिद लतीफ़ को तो हम खिलाते नहीं थे, बाहर बैठते थे कई क्रिकेटर्स, लेकिन मुझमें इतना पोटेंशियल नहीं था कि मैं आगे जा सकता। अभी मैंने क्रिस गेल को बैटिंग करते हुए देखा जब इमरान बॉलिंग करा रहे थे, तो
अच्छा, ये बेसिकली आप सबको बता दें, ये ऑफ एयर की बात हो रही है, जो हमारा मैच चल रहा था और वो मैच अर्मला ही जीती क्योंकि वो खुद ही खेलनी थी। अच्छा मिर्जा साहब, गेटिंग बैक टू द मैच, एक तो ये कि ये क्राउड फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, क्राउड अगरचे कि 20% है, उसका वो जो प्रेशर वाला पॉइंट बता रहे थे इमरान भाई कि प्रेशर भी होता है और फिर ओबियसली वो प्लेयर क्या जो प्रेशर ले, ये 20% क्राउड भी उतना ही प्रेशर डालता है एक प्लेयर के ऊपर, जितना स्टेडियम भरा हुआ तो डलता है। 34,000 लोग कराची में बैठ सकते हैं। नहीं, वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ये तो इमरान नज़ीर और राना नवीद आपको बता सकेंगे। एटमॉस्फेयर वो बन नहीं पाता जो खचाखच तमाशाइयों से भरा होता है स्टेडियम। अभी भी कुर्सियों के बीच में जगह खाली है। और वो जो आप इमरान बात कर रहे थे ना, अब्दुल रज़ाक का वाकया बता रहे थे, राना नवीदुल हसन, तो आपको याद होगा कि अब्दुल कादिर का झगड़ा हो गया था मरहूम का वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में तमाशाई के साथ। और फिर उसके अलावा जो थे वो इंज़मामुल हक का झगड़ा हो गया था वहाँ पर टोरंटो में, जब वो सहारा कप खेल रहे थे। और एक और हनीफ मोहम्मद, पाकिस्तान के जो लेजेंडरी बैट्समैन थे, 1959 में अयाज साहब इसकी तस्दीक करेंगे, 1959 में वो जो तवील तरीन इनिंग्स खेल रहे थे, 16 घंटे 34 मिनट की 357 उन्होंने रन स्कोर किए थे उस इनिंग में, 300। तो एक तमाशाई ऐसा था जो दरख्त पे बैठा होता, और हनीफ साहब कहने लगे अगले दिन जब मैं जाता वही बैठा हुआ था। जब तीसरे दिन वो गए तो पता चला कि वो कहाँ गया, तो पता चला दरख्त से नीचे गिर गया था और हॉस्पिटल चला गया था। और ऐसा जेस्चर शो किया कि उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गए। तो ऐसे भी तमाशाई होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, आप वैसे ना बातों की बात है, अब मैं पे एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगी कि आपने मुझे क्रिस गेल से तशबीह दिया। नहीं, उसके भी अच्छे खासे बाल, नहीं अच्छे खासे बाल, मतलब क्या मतलब है इस बात का, मतलब व्हाट्स हैपनिंग है। अच्छा चले इनका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वकार अहमद मलिक भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ज़ेब से गाना सुने और फिर हम ताकि ज़ेब उसके बाद बिल्कुल ज़ेब जाते जाते कुछ थोड़ा सा गुनगुना दे हमारे देखने वालों के लिए। ठीक है, चलें फिर मैं आपको थोड़ा सा खुशी वाला गाना एक अपना सुना देती हूँ। डन, वी विल लव टू हियर दैट। बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिला है, आ जा रे मोरे सैया, आ जा रे मोरे रसिया, आ जा जबरदस्त ज़ेब, थैंक यू सो मच कि आप इतनी सुबह वहाँ पर यूएस में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया, आपने हमें इतना एंटरटेन किया अपनी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ। आपकी टीम जिसको आप सपोर्ट करिए, उम्मीद करते हैं कि वो जीते। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया। इट वाज ज़ेब विद अस हमारे साथ, और इतने ज़बरदस्त गीत इतनी स्वीट सी आवाज़ में हमें सुना रही थी ज़ेब, और यकीनी तौर पे आपको भी अच्छा लगा होगा सुन के। अच्छा, अब हम जरा आगे बढ़ जाते हैं, जो कि प्रेशर की बात कर रहे थे। अभी ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? नहीं, अभी हमें बिल्कुल अभी नहीं लेनी। हमारे साथ वकार अहमद मलिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, और आपको पता है कि साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे मॉर्निंग शो का भी हिस्सा होते हैं, उनकी बड़ी तहकीक भी है। तो हम जरा थोड़ा सा प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि वकार भाई से हम राय ले लें। वकार भाई, एक तो वेलकम टू द पैनल, बहुत शुक्रिया। ये जो लाहौर कलंदर्स की बात है, कलंदर्स के फैंस को पहले 4 सीजन्स में बहुत उम्मीदें रहीं, कलंदर्स ने परफॉर्म नहीं किया। 5वें सीजन में लोग सिर्फ मीम्स बना रहे थे फवाद राना की और कलंदर्स की, लेकिन कलंदर परफॉर्म कर गए, रनर्स अप हो गए, और अभी स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त ले लिया। तो ये हारते हारते कैसे जीतना शुरू हो गई कलंदर? इसमें साइकोलॉजी का कितना किरदार है? देखिए, बात यह है कि कोई भी चीज़ जो है वो कोई उसमें ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। और जो उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें 4,80,000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उसमें हिस्सा ले चुके हैं। और मेरे लिए सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उन्होंने साइंस को एक अलग तौर पर रखा हुआ है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अलग तौर पर रखा हुआ है। तो वो जो साइंस है, साइंस के हवाले से तो उसको फिजिक्स और उस हवाले से देखते हैं, सपोर्ट साइकोलॉजी में वो उन चीज़ों को देखते हैं जो कि साइकोलॉजी की अपना रिलेटेड हैं। और अब देखिए कि उन्होंने इतनी एफर्ट की है कि 4,80,000 जो है पार्टिसिपेंट्स, उनका जो 3 जो प्रोग्राम है, एथलीट का अलग प्रोग्राम है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अलग है, और फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिल मिला के लाहौर कलंदर जो है वो अपने मंतकी नतीजा यही होता है कि जब आप इतना ज़्यादा करते हैं उस पर। और सबसे जो अच्छी बात है, जैद साहब बैठे हैं, बेहतर बता सकते हैं, और बाकी जितने भी हैं हमारे साथी,
कि आप देखिए कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी तो फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे परफॉर्मर जो थे वो जब नेशनल में आते थे तो हालांकि उनकी टेक्निक सबसे बेहतरीन, हर लिहाज से वो बेहतरीन परफॉर्मर थे, लेकिन जैसे ही वो नेशनल में या किसी उस बड़े उस पर हिस्सा करते थे तो उधर फेल हो जाते थे। गुलाम अली थे, बहुत सारे इस तरह की आप मिसालें दे सकते हैं। वो सिर्फ उस वजह से कि वो प्रॉपर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ थे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो लीग है इसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के सेंटर्स पाकिस्तान बनना शुरू हो गए और वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो होना शुरू हो गए। जाहिद साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए और उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए? बेसिक वजह भी यही है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी इसीलिए बना था और मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल्स भी इसीलिए होते हैं। और मैं वकार साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि लाहौर कलंदर पे बड़े बुरे दिन थे, मुसलसल हार रही थी, लेकिन आकिब जावेद के साथ स्टे किया उन्होंने। उनके हेड कोच आज भी वही हैं और फिर देखें रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता हारिस रऊफ सामने आए, शाहीन अफरीदी सामने आए, कई प्लेयर आए, दिलबर हुसैन आए, बहुत से प्लेयर आए। अब भी उन्होंने कल के मैच में नए प्लेयर्स को शामिल किया, तो स्टे करने का एक रिजल्ट जरूर पॉजिटिव जरूर और डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इससे लर्न करना चाहिए। बड़ा अच्छा, बल्कि सीईओ क्रिकेट बोर्ड के गए भी थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा भी